नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एंड वी डिराइव्ड ए फॉर्मूला ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो है ड्राइव्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एंड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करना। तो हमारा इसी टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने में आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। क्या है, हमें क्या फॉर्मूला निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसके कारण? ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q is uniformly distributed on its surface. We want to determine electric potential due to this charged spherical cell at point P at a distance small r from its center. इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारे क्या है? स्फेरिकल सेल चार्ज, जिस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है हमारा मकसद? हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस चार्ज सेल के कारण सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अब पॉइंट P की 3 कंडीशन हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट, पॉइंट P आउटसाइड द सेल हो, अर्थात P आउट मानी बाहर, एंड सेकंड P ऑन द सरफेस ऑफ सेल, P सरफेस, और P इनसाइड द स्फीयर या सेल, P इन। तो P इन, P सरफेस और P आउट जो पॉइंट है वहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल को मान लिया V आउट, यहाँ पर V सरफेस और यहाँ पर V इन। तो हमें क्या निकालना है? V आउट का फॉर्मूला, V सरफेस का और V इन का। तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका क्या कि आपके जो सेल है उसके आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P आउट located outside the cell. This means small r is greater than capital R, where small r is the distance of observation point from center of cell and capital R is the radius of cell. ठीक, from definition of electric potential, बोलो क्या डेफिनेशन? मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला क्या था? V आउट, बोलो माइनस कर लाएंगे इंफिनिटी टू R, R ऑब्जेक्ट पॉइंट का वेक्टर है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस, और क्या हो गया? E डॉट डी आर। ये आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? आउट। जब आउट ले रहे तो यहां से यहां तक आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा? को उसके आउट वाला ई वेक्टर आउट। सिंस ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। याद करो, आपके सेल के कारण, चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण सेल से आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी? E आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। सरफेस पे कितनी थी? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप।
और अंदर कितनी थी, ई इन इक्वल टू 0। यहाँ ले सकते हैं ई आउट कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप सरफेस पे कैपिटल आर स्क्वायर था और अंदर कितना था 0। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो वी आउट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर और ई आउट की जगह वैल्यू पुट करें तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, सिंस आर कैप एंड डी आर वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, जब एक डायरेक्शन में देयरफॉर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड डी आर और ये हो गया cos 0 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर और दोनों के बीच का एंगल सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया 0 और cos 0 की वैल्यू 1 तो ये क्या हो गया डी आर, तो इसकी वैल्यू तो क्या हुई डी आर और ये क्या है कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से कहां गया बाहर, तो बोलो वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू आर, आर स्क्वायर आपके डिनोमिनेटर में तो ये हो गया आर की पावर -2 और डी आर। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला है x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इससे इसको सॉल्व करें तो v आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू, आर की पावर जितनी पावर है उसमें 1 पावर ऐड कर दें और जो भी पावर आई है उनसे डिवाइड कर दें और ये आपकी लिमिट रख दें, -2 और 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो v आउट इज इक्वल टू प्लस के क्यू, आर की पावर -1 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर लिमिट इन्फिनिटी टू आर, लिमिट रखो v आउट इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर -1 अपॉन इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और v आउट इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू 0, इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो गया 0, तो v आउट क्या गया के क्यू अपॉन आर, तो क्या फॉर्मूला गया अपना v आउट अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो फॉर्मूला उसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिल्कुल राइट, इसका मतलब सेल से बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वही होगा जो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है, तो आपके इस चार्ज स्फेरिकल सेल के बाहर पोटेंशियल क्या हो गया के क्यू अपॉन आर एंड वी आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों आपका नेक्स्ट हम पोटेंशियल निकालेंगे सरफेस पर, तो सेकंड कंडीशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी सरफेस, ये रहा पी सरफेस लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो देखिए वी सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट प्लेस्ड सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाओगे आप, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, अब बताओ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक ला रहे हो तो लाने में वर्क करना पड़ेगा और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही तो पोटेंशियल है, और वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से यहां तक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम में आएगी
वो तो आपके सेल से बाहर वाली है, आउट, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, माइनस इनफिनिटी टू कैपिटल आर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है, इसलिए लिमिट क्या लिखी जाएगी, इनफिनिटी टू कैपिटल आर। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका बाहर का ही आएगा, ई आउट डॉट डी आर। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम आपके सेल से बाहर हैं। अतः ध्यान रखना है, जब सरफेस का फॉर्मूला लिखोगे तो कहां पर आना है, इनफिनिटी टू सरफेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां आएगा, सेल से बाहर वाला, आउटसाइड का, टी आउट। अब देखिए हमारा जो वी आउट हमने निकाला था वो था माइनस इनफिनिटी टू स्मॉल आर ई आउट डॉट डी आर वेक्टर। अब इन दोनों के कंपैरिजन करो, क्या आंसर है, केवल इस लिमिट का अंतर है, बाकी चीज सेम है। और यह फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, तो इसका मतलब यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक, पुट वैल्यू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दें तो आपका कौन सा फॉर्मूला जाएगा, वी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। उसी तरह से इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, सारा काम वही होगा, और लास्ट में जब लिमिट रखी जाएगी तो यहाँ आती थी स्मॉल आर और यहाँ जाएगा कैपिटल आर। तो क्या ये आपके चार्ज आपकी स्फेरिकल सेल है उसके सरफेस पर पोटेंशियल है। तो इक्वेशन नंबर 2, तो क्या है, वी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब बच्चों आपकी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन मानी अंदर, पी इन लोकेटेड इनसाइड द स्फेरिकल सेल स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो क्या होगा, अर्थात वी इन क्या होगा, वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू एनी पॉइंट पी इनसाइड द सेल। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से अंदर तक लाएंगे तो हमें आपके दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। अंदर कितना है, ई इन 0 और बाहर कितना है, ई आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अतः दो टाइप का फर्क होगा, एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वो कहां से होगा, इनफिनिटी टू कैपिटल आर, और इसके द्वारा कहां होगा, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो क्या होगा, माइनस इनफिनिटी टू कैपिटल आर ई आउट डॉट डी आर। ये क्या होगा, वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल प्लस क्या होगा से माइनस आर टू स्मॉल आर ई इन डॉट डी आर, अर्थात वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सरफेस टू इनर पॉइंट पी इन। तो टोटल वर्क क्या होगा, यहां से यहां तक लाने में वर्क प्लस यहां से यहां तक लाने में वर्क, और दोनों जो वर्क है वो टोटल पोटेंशियल आ गया। लेकिन ये तो क्या है, ये तो सरफेस पर पोटेंशियल है, वी इन इज इक्वल टू ये है वी सरफेस और प्लस ये हो जाएगा 0 क्योंकि ई इन इज इक्वल टू 0, ई इन इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपके इनर पॉइंट पर पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर ही होगा, V इन इज इक्वल टू V सरफेस, और वो क्या है, K Q अपॉन कैपिटल R। तो ये आपका क्या हो गया, इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज सेम एज पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ये आपकी पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहां से यहां तक ही वर्क हुआ है, आगे कोई वर्क हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इसलिए आपसे पूछे कि आपकी स्फेरिकल सेल के कारण मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, और वही सरफेस पे होगा और वही इनर होगा। तो आपके इनर पॉइंट पर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो देखिए बच्चों, हमने तीनों पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन कर ली है, वी आउट, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, वी सरफेस
के क्यू अपॉन कैपिटल आर, वी इन वही के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और आउटसाइड द सेल वी आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर। नाउ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल with distance r of observation point from center of cell as follows, अर्थात किसके बीच ग्राफ, आपका ग्राफ किसके बीच, ये तो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, क्या, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, और यह आपकी r डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O, सेंटर O से ऑब्जेक्ट पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, R, वो एक्स एक्सिस पर ले लिया। अब देखो यदि आपकी R इज इक्वल टू R है तो ये पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर, ये क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर, और ये क्या होगा, R ग्रेटर देन R। तो देखिए यहां से हम डायरेक्शन बनाते हैं, ये इस पोजीशन को दिखाते हैं कि हम सरफेस पर है, और देखिए आपका ये सेंटर है, तो सेंटर से आप कहां पर, सरफेस पर जाओगे, सॉरी स्ट्रेट लाइन है सेंटर से, तो यहां पर आपका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सेंटर पे ही, अंदर भी हुई वी इन भी, और वी सरफेस पर भी हुई, कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और उसके बाद आपका पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली डिक्रीज होगा, V आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। तो ये क्या है, ग्राफ बिटवीन V एंड R, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सेल। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, ये फॉर्मूले और इसका ग्राफ। इसके साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हो गया, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। आपका जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, इसलिए आपके चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के कारण पोटेंशियल के फॉर्मूले बिल्कुल सेम इसी तरह ड्राइव होंगे, कुछ भी अंतर नहीं है। केवल अंतर क्या है कि जो आपका चार्ज स्फेरिकल सेल है, यहां क्या लिखोगे, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, आपके जहां चार्ज स्फेरिकल सेल वर्ड आएगा वहां क्या लिखोगे, कंडक्टिंग स्फीयर, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम चीज, सेम डायग्राम, सेम ग्राफ, सेम फॉर्मूले, आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, तो कुछ भी अंतर नहीं आएगा। इसलिए आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पूछे तो सेम डेरिवेशन करना है एज वेल एज ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, और यही फॉर्मूले आएंगे। और नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के कारण तो ये बता ही दिया, अब क्या पढ़ेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। थैंक यू बच्चों।